गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे हो गया है, सुबह के 8 बज रहे हैं। आज हम थोड़ा सा लेट में उठे क्योंकि हस्बैंड के लिए टिफिन नहीं बनाना है। उनका लंच बाहर ही होने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा आराम से ही उठते हैं। सबसे पहले अभी चाय बना रही मैं गर्मा गर्म। हम करीबन 7 बजे उठे थे, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट में भी हम पोहा बनाएंगे हल्का सा, क्योंकि इतने दिन से आलू का पराठा और नॉर्मल पराठा इस तरह का हम लोग कुछ हैवी सा ही खा रहे थे। तो मैंने सोचा आज लाइट ब्रेकफास्ट रखेंगे। और लंच के लिए मम्मी और मेरा फेवरेट है ये भट्ट, मैंने भिगो के रखे। हम दोनों को ही काफी पसंद है, तो मैंने सोचा हम दोनों ने लंच करना है अकेले, तो क्यों ना यही बना लेते हैं। तो वो हम दिन में बनाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे चाय बनाते हैं। सब लोग उठ चुके हैं। मम्मी ने आंख में दवाई डाली है अंदर, और नोनू के पापा और नोनू दोनों उठ चुके हैं, अंदर बैठे हैं। तो व्लॉग टाइटल आपने देख लिया होगा। बाकी आज हस्बैंड के जाने की तैयारी भी करनी है। आज वो मतलब इतने दिनों से जिस चीज की तैयारी कर रही थी, जिस चीज के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी, तो फाइनली वो दिन आ गया है। अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो इंसान को मजबूर कर देती हैं, और सब करना ही पड़ता है। तो जब अभी फ्री टाइम में जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तब मैं डिस्कस करूंगी कि एक्चुअली क्या है और हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं काम शुरू करती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें करनी है। ब्रेकफास्ट बनाना है, नोनू की मसाज करनी है, और फिर मैं बात करूंगी बाद में। बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरह के कमेंट्स भी कर रहे थे, गेस कर रहे थे अपनी तरफ से कि क्या हो सकता है, एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे, आप हल्द्वानी शिफ्ट हो रहे हो, आपके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया है, या फिर आपका कुछ एक कमेंट और आया था, आप नया घर बना रहे हो हल्द्वानी में। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली जो चीज़ है ना, वो हस्बैंड से ही रिलेटेड है, लेकिन अभी मैं शेयर करूंगी। 9 बज गए हैं, सारी क्लीनिंग डन हो गई है, और ब्लैंकेट बिछा दिया मम्मी ने, सब जगह दरियां वरियां बिछा रही है। और यहाँ पे वो वाला कैबिनेट मैंने फिर से उस जगह पे रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना दरी और ब्लैंकेट बिछाने के लिए ठीक रहता है। तो अच्छा है सर्दियों के हिसाब से। और इस ब्लैंकेट में ना ठंड नहीं लग रही है, आराम से हम लोग बैठ के काम कर सकते हैं, कपड़े वगैरह फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नोनू का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं। तो ये बन रहा है ओट्स पॉरिज। तो ओट्स पॉरिज बना रही हूँ, इसमें मैं ऐड करूंगी बनाना। बेबी फूड रेसिपीज मैंने शेयर की हुई हैं, 2-3 दिन पहले शेयर की हुई हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। जो न्यू मॉम्स हैं उनको काफी हेल्प मिलेगी। होपफुली आपको ये वीडियो, वो वाला वीडियो पसंद आया होगा। मेरे पास कमेंट्स भी आए थे अच्छे अच्छे, तो जरूर देखना अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो। हेल्पिंग बेबी है, मेरे लिए कड़ी पत्ता तोड़ के लाया है। मैं पोहा बनाने वाली हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, हेलो बोलो सबको। इसका मूड थोड़ा सा खराब है, और मैं इसकी ड्रेस दिखा देती हूँ। ये डंगरी सेट जो इसके पापा मसूरी से लेके आए थे, लास्ट 2 मंथ पहले लेके आए थे ना, मैंने आपको दिखाया भी था। ये काफी अच्छा है, और आज इसके लिए एकदम फिट आ रहा है। उस टाइम पे तो बहुत बड़ा हो रहा था, अभी एकदम फिट आ रहा है, और काफी अच्छा है। कलर वाइज भी अच्छा है, लुक वाइज अच्छा है, और एकदम फिट भी आ रहा है। तो ये देखो, ये पूरा सेट इसका, ये नए नए कपड़े पहने हैं। तो इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले मूंगफली फ्राई करके निकालूंगी। आज मटर बॉईल करने का टाइम नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं सिर्फ मूंगफली वाला पोहा बना रही हूँ। वैसे सर्दियों में तो मटर वाला भी अच्छा लगता है। तो जल्दी से इसमें राई और जीरा, मिर्च, कड़ी पत्ता वगैरह तड़का लगा के प्याज ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, गर्मा गर्म पोहा। और मम्मी को भी ये अच्छा लगता है, तो इसीलिए ना मैं बनाती हूँ। वैसे वो लोग घर पे ज़्यादातर रोटी सब्ज़ी वगैरह ही खाते हैं मॉर्निंग में, लेकिन कभी कभी इस तरह का ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। और पोहा जब मैं बनाती हूँ तो मम्मी को पसंद आता है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज पोहा बनाते हैं। तो 11:15 बज गए हैं, और ये जूस जो है बन गया है गाजर और अनार का टेस्टी सा जूस। इसमें मैंने बीटरूट ऐड नहीं किया है, लेकिन तीनों ही अगर मिक्स करो ना बहुत टेस्टी लगता है, और सुपर हेल्दी तो ये होता ही है। थोड़ा सा हम पी लेंगे, थोड़ा सा नोनू को हम टेस्ट करा देंगे। और जूस बनाने के चक्कर में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, ये देखो इतने सारे बर्तन। और मम्मी ने ये सारे बर्तन वॉश किए, क्योंकि नोनू मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा है। तो मैं नोनू को बाहर घुमाने ले गई थी, और मम्मी ने ये सारे बर्तन वॉश कर लिए। मम्मी इस एज में भी ना बहुत काम करती है, घर पे भी सारे काम करती है वो खुद ही, और यहाँ पे भी काफी हेल्प कर रही है। तो अभी मैंने ये जूस वाले बर्तन जो बनाए हैं वो मैं क्लीन करती हूँ। उसके बाद दूध भी बॉईल करना है। आज मॉर्निंग में दूध बॉईल नहीं हो पाया था,
मिस्टर राव चले गए हैं ऑफिस के लिए। थोड़े से अनार मैंने साबुत भी रखे हुए हैं, ये हम खा लेंगे अभी धूप में बैठ के। तो अभी काफी सारे फ्रूट्स हैं, कीवी भी रखे हुए हैं जो बुआ ने भेजे थे हल्द्वानी से, एप्पल भी हैं और ये है बनाना भी रखे हुए हैं। तो सारी चीजें ना खराब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खाते रहते हैं धूप में बैठ के। तो चलिए मैं फटाफट काम करती हूँ, उसके बाद मुझे शावर भी लेना है। आने से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मम्मी घर के काम में तो हेल्प करती हैं, नोनू को भी देखती हैं, भले ही वो भी मम्मी के साथ उतना फैमिलियर नहीं हुआ है, लेकिन किसी किसी टाइम वो पकड़ लेती है ना मम्मी नोनू को, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। मैं काम आसानी से कर लेती हूँ और टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि कई बार मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी नोनू के साथ में, बहुत ज़्यादा परेशान करता था। आजकल तो बहुत ही क्रैंकी हो रहा है, तो इसलिए ना मम्मी के आने से मुझे बहुत रिलीफ मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ, क्योंकि नोनू अंदर सोया हुआ है। मम्मी बालकनी में बैठी हैं पीछे साइड धूप में, और खाना मैंने चढ़ा दिया है, लंच हमारा बन जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी फ्री होके मैं आई हूँ, जस्ट सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट सुबह के। तो जैसे कि वीडियो टाइटल आपने देख ही लिया है कि हस्बैंड जा रहे हैं कहीं, तो एक्चुअली बहुत दिन से पता था हमें। तो मैं जो बातें कर रही थी ना लास्ट कुछ व्लॉग्स में, तो इसी बारे में बात कर रही थी। अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हस्बैंड जो हैं एक्चुअली नासिक जा रहे हैं, महाराष्ट्र नासिक, और उनका कुछ ऑफिशियल प्रोजेक्ट है। तो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो नासिक जा रहे हैं। कल उनकी फ़्लाइट है देहरादून टू मुंबई। उसके बाद वहाँ से वो नासिक जाएंगे बाय टैक्सी। तो इस बार वैसे तो जब भी वो जाते थे हमेशा 3-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए जाते थे, फिर आ जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लंबा है। इस बार वो 2 मंथ्स के लिए जा रहे हैं, और 2 महीने बहुत मुश्किल है। इतना लंबा टाइम हम कभी भी अलग नहीं रहे, और पहली बार ही लाइफ में ऐसा हुआ है कि हस्बैंड इतने लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं कहीं बाहर। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि हम लोग अकेले हो जाते। मैं यहाँ पे नोनू को अकेले मैनेज नहीं कर पाती, तो इसीलिए मम्मी को यहाँ आना पड़ा, और इसी वजह से मम्मी यहाँ भी आई। हमने काफ़ी कुछ प्लान किया था, जैसे कि आप सबको पता है नोनू का बर्थडे है 31 दिसंबर को, वो 1 साल को हो जाएगा। उसके लिए हमने बहुत सारी प्लानिंग सोच के रखी थी, लेकिन होता ही है ना कि जब भी हम कुछ प्लान करते हैं, सोचते हैं, जो भी एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में, वो कुछ होता नहीं है। तो हमने सोचा था हम 15 दिसंबर को घर चले जाएंगे, 20-25 दिन घर में आराम से रह के आएंगे। इसका बर्थडे भी वहीं सेलिब्रेट होगा। सारी तैयारी भी हम कर रहे थे, बहुत सारी प्लानिंग की थी। इवन बर्थडे फोटोशूट का भी हमने प्लान किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, और हस्बैंड का ऑफिशियल प्रोजेक्ट आ गया बीच में, तो उसकी वजह से हमें सारे प्लान कैंसिल करने पड़े। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि घर वाले भी वेट कर रहे थे कि हम घर आएंगे नोनू को पहली बार लेके, और हमें भी घर गए हुए 2 साल हो गए, तो 2 साल से हम लोग घर नहीं गए। तो सब लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हम सोचते हैं उससे भी अच्छा भगवान ने हमारे लिए सोच के रखा होता है। तो बस वही सोच के हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और कल जा रहे हैं हस्बैंड, अब वो आएंगे 2 मंथ के बाद, 2 महीने के लिए वो जा रहे हैं नासिक। थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा, लेकिन मम्मी साथ में है तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, और थोड़ा सा मतलब मिस तो करेंगे हम। नोनू पापा को बहुत मिस करेगा, मैं भी मिस करूंगी, क्योंकि हम लोग कभी भी इस तरह से अलग नहीं रहे, दूर नहीं रहे ना इतने सालों में। लेकिन लाइफ में छोटे मोटे इस तरह के एग्जाम्स तो होते रहते हैं, और हमें ये सारी सिचुएशन जो होती है ना, हमें स्ट्रांग बनाती हैं आगे के लिए। तो जैसा भी है अच्छा ही हो रहा है, और आगे भी जो भी होगा माता रानी से प्रे करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो, और जल्दी से सारे प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से कंप्लीट करके मिस्टर रावत जल्दी से घर आ जाएं वापस। तो आप सब लोग भी उनको खूब सारे विशेष देना। तो यही चीज़ थी जो मैं इतने दिनों से डिस्कस कर रही थी, और थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। और मैं सोच रही थी आपको बताऊँ जल्दी बताऊँ, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा आज सही टाइम है ये चीज़ें रिवील करने का। और इतने दिनों से जो मैं आपको बता रही थी शॉपिंग करनी है, ब्लैंकेट वगैरह लेने हैं, तो वो सब उन्हीं के लिए हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जाके ना रहने का भी 2 महीने के स्टे के लिए भी कुछ इंतज़ाम करना था। तो वो 2 महीने के लिए वहाँ पे पीजी में रहेंगे। अभी स्टार्टिंग में 4-5 डेज तो वो होटल में स्टे करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें पीजी में रहना पड़ेगा, और सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ उनको उनके ऑफिस से ही मिलेंगी। और लेकिन कपड़े वगैरह कुछ तैयारी करनी थी, कुछ फॉर्मल्स वगैरह लेने थे उनको, अभी तक ले नहीं पाए हैं, शायद आज लेके आएंगी, क्योंकि कल तो जाना ही है, आज शाम को पैकिंग करनी है। तो फॉर्मल्स अभी तक नहीं आए हैं उनके। अब वो ऑफिशियल प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, तो फॉर्मल शर्ट्स पैंट्स वगैरह चाहिए अच्छे, तो वो आज ले आएंगे। बाकी ब्लैंकेट तो ले आए, लेकिन
फ्लाइट से जा रहे हैं तो ये ब्लैंकेट बहुत हैवी है, तो इतना सारा सामान हो जाएगा ऑलरेडी, तो ब्लैंकेट का प्लान कैंसिल कर दिया। ब्लैंकेट नहीं लेके जाएंगे, बाकी जो अपने कपड़े होते हैं डेली बेसिस वाले वो लेके जाएंगे। ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी तो उधर ही से ले लेंगे। ये शाम को हस्बैंड आएंगे तो उसके बाद पैकिंग करेंगे और कल वो जाएंगे नासिक के लिए। तो यही चीज़ें थी जो इतने दिन से मैं बताना चाह रही थी, तो आज फाइनली मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और लाइफ में जो कुछ भी चलता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ सही टाइम आने पे। तो आगे के कुछ व्लॉग्स में आप मिस्टर राउत को मिस करने वाले हैं, लेकिन मम्मी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए ना बर्थडे का कुछ कंफर्म नहीं है कि हस्बैंड दोनों के बर्थडे पे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इसी चीज़ का थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बाकी तो कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट तो होते रहते हैं, चले भी जाते और काम भी करके आ जाते, अच्छे से हो जाए, वो कोई टेंशन नहीं है। बस ये लग रहा है कि बर्थडे के आगे पीछे हो जाता प्रोजेक्ट तो तब ठीक रहता, या फिर बर्थडे के बाद जाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेते। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो कुछ होना था वो सब हो ही रहा है और आप सबके सामने है। खाना भी बस बनने वाला है और नोनू उठ गया था, आज वो 1-1.5 घंटा सोया है और बाहर दादी के साथ में मैं दिखाती, धूप सेक रहा है दादी के साथ में। तो आजकल ना हम लोग यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि नोनू हमें खाना ही नहीं देता है। वैसे नीचे बैठ के खाना बहुत अच्छा लगता है, अब तो सब जगह दरियाँ दरियाँ बिछी है, लेकिन नोनू की वजह से हमें ऊपर ही खाना पड़ता है। और मिस्टर रावत ना थोड़ा सा अपसेट है, उनको जाने का मन नहीं कर रहा है। नोनू का बर्थडे है और छुट्टी का कुछ पता नहीं है मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसका फर्स्ट बर्थडे है, हमने क्या क्या सोचा था। और फर्स्ट बर्थडे तो फिर ऐसी चीज़ है ना कि लाइफ टाइम मेमोरी बनती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। तो शाम के 6 बजने वाले हैं अभी, और मम्मी, मैं और नोनू हम तीनों लोग बाहर शॉप में गए थे, सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे, क्योंकि अब तो मुझे ही जाना है सब्जियां वगैरह लेने के लिए। तो मैंने सोचा मम्मी की भी आउटिंग हो जाएगी, तो मैं उनको भी साथ में लेके गई थी। तो यहाँ पे कुछ हरी हरी सब्ज़ी लेके आए थे हम लोग साथ में, गाजर वगैरह। सर्दियों की सब्ज़ी देखने में ही अलग अच्छी लगती है ना, मज़ा आता है देखने में, लाल लाल गाजर, हरी हरी पालक, रंग बिरंगी सब्जियां आती हैं। तो यहाँ पे पालक पनीर बना रही थी मैं डिनर में, और करीबन 7:30 बजे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, क्योंकि उनको पैकिंग करनी थी, तैयारी करनी थी, सामान वगैरह कुछ भी नहीं निकाला था, तो इसीलिए वो ऑफिस से जल्दी आ गए थे। और अब हम यहाँ पे उनका बैग वगैरह पैक करना स्टार्ट करेंगे। बिना अपने पापा के साथ में पैकिंग कर रहा है। बेटा आप भी जाओ, पापा के साथ में जाओ, ठीक है, रह लोगे पापा के साथ में, ठीक है, आप भी वहीं रहना। इसके कपड़े भी पैक कर दूं मैं, ये सूटकेस को छोड़ ही नहीं रहा बिल्कुल। तो यहाँ पे पैकिंग की तैयारी चल रही है, सूटकेस के अंदर घुस गया और इतना खुश भी हो रहा है, पता है। तो ये पैकिंग हो चुकी है हस्बैंड की, 2 बैग्स, और बाकी ये वाले कपड़े कल पहन के ले जाएंगे। कुछ छोटा मोटा सामान रह गया है, वो कल मॉर्निंग में रखेंगे। और अचानक से इतनी ठंड बढ़ गई है ना, बहुत ठंड लग रही है। शाम को हम लोग बाहर गए थे विदाउट कैब और बहुत हवा चल रही थी, तब से मुझे ठंड लग रही है। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और नोनू के लिए ओट्स बन रहे हैं। तो अब मैं आपसे कल मॉर्निंग में मिलूँगी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9:45 बज गए हैं, आज संडे हो गया है। तो यहाँ पे पूरियां बन चुकी हैं, आलू चने की सब्जी बनाई है मैंने सोचा हस्बैंड आज जा रहे हैं, फिर 2 महीने तक पता नहीं उनको कैसा खाना मिलेगा, उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने सोचा आज अच्छा सा नाश्ता बना के उनको भेजेंगे। तो बस सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पैकिंग भी कल ही हो गई थी, और अब जो है नाश्ता करके थोड़ी देर में वो निकल जाएंगे। और नोनू के पास, नोनू को बाहर लेके धूप में बैठे हैं वो लोग, क्योंकि दादी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रुक नहीं रहा है, तो इसीलिए पापा भी वहीं पे बैठे हैं। और उनको ऐसा हो रहा है नोनू के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, तो इसीलिए वो उसके साथ बैठे हुए हैं बाहर धूप में। और मैंने यहाँ पे रखी हुई है चाय, गरम गरम अदरक वाली चाय पूरी, और उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर मुझे शार लेना है, और उसके बाद हस्बैंड जो है जाने वाले हैं नासिक के लिए। एक्चुअली उनकी 2:30 बजे की फ्लाइट है, तो वो अभी चले जाएंगे 11-12 बजे तक। मुंबई की फ्लाइट है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से नासिक की फ्लाइट नहीं मिली, तो इस वजह से उनको पहले मुंबई जाना पड़ेगा, और वहां से वो जाएंगे नासिक के लिए बाय टैक्सी।
उसके बाद मैं सीधा ब्रेकफास्ट प्लेट में आ गई हूँ और यहाँ पे ना पूरियाँ भी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी क्योंकि नोनू के साथ में इधर उधर भागना पड़ता है, इतने सारे काम हो जाते हैं ना सुबह सुबह। तो पूरियाँ तो मैंने कब का बना दी थी लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया था जल्दी से। तो अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे और पता नहीं इसके बाद फिर कब ऐसा मौका मिलेगा आराम से जब हम साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। अभी तो कुछ महीने लग ही जाएंगे फ़िलहाल, तो मैंने सोचा आज सब लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और मिस्टर राव तैयार होना है। मिस्टर रावत हेलो बोल दो सबको। हेलो। तो आज फाइनली ये जा रहे हैं नासिक के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन एक कॉल आया, इनकी फ्लाइट जो है 1 घंटा लेट हो गई है ना, 1 घंटा तो हुई है, 2:30 बजे की थी, 3:30 बजे की हो गई है। तो अब थोड़ी देर के बाद जाएंगे वो। तो 11:30 बज गया है, सारे काम कर लिए, जस्ट मैं शहर लेके आई हूँ और ये वाला स्वेटर पहन लिया है मैंने। अभी तक सोया नहीं है, ये भी पापा को बाय कहने के लिए उठ गया है, मतलब सोया नहीं एक्चुअली, ये थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है। तो बस टैक्सी आ चुकी है, हस्बैंड निकलने वाले हैं थोड़ी देर में और हम लोग भी उसके बाद फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो मिस्टर राव तैयार हो गए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? क्या होगा? 2 महीने बाद आओगे? 2 महीने बर्थडे में आना, बर्थडे में पापा मेरे बर्थडे में आना है। तो मिस्टर राव तब आपको 2 मंथ के बाद देखने को मिलेंगे और हम आपको मिस करेंगे। क्यों आप भी मिस्टर रावत को मिस करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। करीबन 12 बजे हस्बैंड को निकलना था यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक हो जाता है बीच में, तो एयरपोर्ट पे तो 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा अब जाना है तो टाइम से निकल ही जाता हूँ, तो कैब कर ली थी, कैब आ गई थी। तो बस यहाँ पे सी ऑफ करेंगे और मम्मी यहाँ पे तिलक कर रही हैं। वैसे तो बताशा और दही खिलाते हैं हमारे यहाँ जब कोई बाहर जाता है, लेकिन बताशा घर पे अवेलेबल नहीं था, तो मम्मी ने फिर गुड़ और दही से थोड़ा सा मुँह मीठा कराया। तो ये मोमेंट जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और अंदर से भले ही आप थोड़ा सा सैड हो, अनहैप्पी हो, लेकिन बाहर से तो खुश दिखना पड़ता है। तो बस वही सब लोग कोशिश कर रहे थे और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे थे। हस्बैंड बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बहुत दुखी मन से उनको जाना पड़ा, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही लाइफ होती है और सब कुछ करना पड़ता है। और आप सब लोग भी उनको विशेष देना कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो गए हैं वो अच्छे से कंप्लीट होके अच्छे से वो घर आ जाएं। और बस बाकी बर्थडे का जैसा भी रहेगा मैं बता दूंगी आपको, वो आएंगे या नहीं आएंगे बर्थडे पे। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ दिन हैं, आगे के ब्लॉग्स में आपको देखने को मिल ही जाएगा। बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, बाय बोल, हैप्पी जर्नी। हस्बैंड एयरपोर्ट के लिए चले गए थे, उसके बाद नोनू को मैंने सुला दिया है और मैं किचन में आ गई हूँ। तो लंच की तैयारी करनी थी, तो सैलेड मैंने कट कर लिया है, कुछ थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर है, पूरियाँ भी सुबह की हैं और जो चने की सब्ज़ी मैंने बनाई थी हम वही खाने वाले हैं लंच में। स्पेशल कुछ नहीं बना रही हूँ, जस्ट नोनू के लिए खिचड़ी बनेगी, तो इसके अलावा और कुछ नहीं बना रही हूँ मैं। अभी दोपहर के 1:45 बज गए हैं और हस्बैंड जो है एयरपोर्ट पहुंच गए, काफ़ी टाइम पहले पहुंच गए थे और उनकी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट है, मैंने बताया था आपको, तो 1-1.5 घंटा लेट है, करीबन 4 बजे तक वो यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। तो क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कोहरा भी हो रहा है आजकल दूसरी तरफ प्लेन्स की तरफ, तो इसकी वजह से थोड़ी सी डिले चल रही है फ़्लाइट्स, अभी वहीं पर रुके हुए हैं वो। तो नोनू भी बीच में 1 घंटा सोया था, मम्मी को भी नींद आ गई थी, मम्मी की आंख में दवाई डाली थी मैंने, मम्मी भी सो गई थी। इस बीच मैंने वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दिया है। तो अब मुझे लंच बनाना है, रोटियां बनानी है मम्मी के लिए। मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है, कल से थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा था, कोल्ड भी हो रहा था। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई डोंट नो कि नोनू का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, कुछ भी नहीं हो पाया। अब मैंने सोचा है कि मैं कुछ भी प्लान नहीं करूँगी नोनू के बर्थडे के लिए, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, जो भी होगा जैसा भी होगा तब का तभी देखी जाएगी और जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी ही। तो इसलिए मैंने अभी सोचना छोड़ दिया है और हस्बैंड का भी कुछ नहीं पता है क्योंकि वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी तो वो गए हैं और 2 हफ्ते बाद दोनों का बर्थडे है, तो कुछ नहीं पता है। तो जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट कुछ मंथ्स के लिए आपको मिस्टर रावत मेरे व्लॉग्स में नहीं दिखेंगे, आप उनको ज़रूर मिस करेंगे, मुझे पता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मम्मी आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेंगी।
और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस अपलोड कर सकूँ और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए, होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ही अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।